अब हम देखते हैं महालय श्राद्ध विधि का ब्राह्मण भोजन। इस भोजन के लिए केले के पत्ते पर एक विशिष्ट पद्धति से पदार्थ परोसे जाते हैं। श्राद्धकर्ता देव ब्राह्मण के समक्ष भूमि पर इस प्रकार दाहिना घुटना टिकाकर बैठता है। अब भोजन के पत्ते के नीचे बायां हाथ तथा पत्ते के ऊपर दायां हाथ रखकर इस प्रकार विश्वेदेव को दिखाता है। अब देव ब्राह्मण का दाहिना हाथ पकड़कर विश्वेदेव को भोजन दिखाया जाता है। अन्न का स्वीकार करें। इसके साथ विश्वेदेव को यह प्रार्थना भी की जाती है कि गया जी में विष्णुपद के निकट अन्नदान करने का फल प्राप्त हो। पितर ब्राह्मण के समक्ष बायां घुटना भूमि पर टिकाकर केले के पत्ते को इस प्रकार पकड़कर पितरों को दिखाया जाता है। पितर ब्राह्मण का हाथ ऐसे उल्टे घुमाकर पितरों के लिए अन्न निवेदन किया जाता है। अब कर्ता कहता है कि अमुक गोत्र के अपने पितरों के स्वरूप में मैंने आपको भोजन अर्पित किया है, कृपया उसका स्वीकार करें। गया क्षेत्र में दिए गए अन्नदान के समान ही मुझे फल मिलने दे। अब दोनों ब्राह्मण प्राणाहुति देते हैं। प्राणाय स्वाहा। समस्त पितर स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीयताम। ब्राह्मण भोजन के दौरान श्लोक पाठ करना चाहिए। भोजन के पश्चात कर्ता खड़े होकर पूछता है, क्या आपकी तृप्ति हुई? पितृभ्या तृप्तास्थ। ब्राह्मण हामी भरते हैं। कर्ता पूछता है, शेष अन्न का क्या करना है? ब्राह्मण कहते हैं, घर के सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। अब देखते हैं श्राद्ध विधि में अर्पण किए गए अन्न से विविध योनि के पितरों की तृप्ति कैसे होती है। अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर के पोषण हेतु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसा स्थूल अन्नांश आवश्यक है। पितरों का अन्नमय कोश ही नहीं होता, परंतु इच्छायुक्त मनोमय कोश होता है। हम सबका अनुभव है कि पेट का भरना एवं तृप्त होना दो भिन्न विषय है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार पेट भरना स्थूल देह से संबंधित है एवं तृप्त होना सूक्ष्म देह से संबंधित है। अन्न का तृप्तिदायक अन्नांश सूक्ष्म है। श्राद्ध विधि में अर्पण किए गए अन्न से हमारे पूर्वजों को आवश्यक सूक्ष्म अन्नांश पहुंचाया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदि हमारे पूर्वज देव योनि में हैं तो उन्हें वह अमृत रूप से, गंधर्व योनि में है तो भोग्य रूप से, एवं राक्षस योनि में है तो मांस रूप से पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं महालय श्राद्ध विधि का पिंड पूजन। पिंड बनाने के लिए रखे भात में अर्थात पके चावल में तिलोदक, काले तिल, दही, शहद एवं घी ये सर्व पदार्थ मिलाएं। कैट, बिल्व फल, बेर जैसे आकार के पिंड बना सकते हैं। तिलोदक से स्थान पवित्र कर उस पर दर्भ फैलाएं। इस दर्भ का शुद्धिकरण करें। प्रत्येक पिंड रखते हुए कर्ता कहता है, अमुक गोत्र के वसु स्वरूप अथवा रुद्र स्वरूप अथवा आदित्य स्वरूप के अपने अमुक नाम के अमुक परिजन के लिए मैं पिंड देता हूँ। जिनके बारे में निश्चित जानकारी है उनके लिए पिंड देने के पश्चात 4 धर्मपिंड दिए जाते हैं। पहला धर्मपिंड माता एवं पिता इन दोनों कुलों के पूर्वज, पूर्व जन्म के आश्रित जन
उपकारकर्ता प्राणी, वृक्षलताएं। दूसरा पिंड आप्तजन, जिनके वंश में श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा है। तीसरा पिंड असी पत्र वन में एवं कुंभिपाक नरक में रहे पितर एवं जिनका कुलक्षय हुआ है। चौथा पिंड सभी गोत्रज एवं जिनका कोई नहीं, इन सबके लिए दिया जाता है। पिंड स्वरूपी पितरों के लिए काजल, ऊन का धागा, फूल, तुलसी, माका अर्थात भृंगराज, धूप, दीप इत्यादि उपचार समर्पित किए जाते हैं। पिंड स्वरूपी पितरों को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। पीने के लिए, हाथ और मुंह धोने के लिए जल अर्पण किया जाता है। अब कर्ता खड़े होकर यव एवं काले तिल अर्पण करता है और कहता है, हे पितरों, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। उसके पश्चात पितर ब्राह्मणों को तिलोदक एवं देव ब्राह्मणों को यवोदक देकर पिंड पर जल छोड़ा जाता है। जिन पितरों की मृत्यु अग्नि में जल जाने से हुई है तथा जिनकी मृत्यु जन्म से पहले ही कोख में हो गई है, उनके लिए बनाए गए विशेष पिंडों पर तिलोदक चढ़ाया जाता है। कर्ता पूछता है, विश्वदेव प्रसन्न हुए क्या? पितर प्रसन्न हुए क्या? सर्वदेव पितर प्रसन्न हो, श्राद्ध कर्म शास्त्र विहित हो, ऐसे कहते हुए कर्ता नमस्कार करता है। ब्राह्मण कहते हैं, देव व पितर की कृपा से कर्ता की इच्छा सफल हो। उसके पश्चात कुटुंब के अन्य सदस्य पिंडों को नमस्कार करें। इसके उपरांत कर्ता एक बड़े पात्र में वह पिंड भरता है। कर्ता विधि समाप्ति पर नमस्कार करता है। सूर्यास्त के पूर्व पिंडों को स्वच्छ जल में विसर्जित करते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। 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 श्री गुरुदेव दत्त।